नमस्कार मित्रों। मुस्लिम धर्मवादी लोग मुल्ला मौलवी मुफ्ती या सामान्य मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये हमेशा दावा करते हैं कि इस्लाम अव्वल है, सच्चा है, शांति का मजहब है। ये मुसलमानों का दावा है और वो कहते हैं पैगंबर रसूल है, वो सर्वश्रेष्ठ है। कुरान अल्लाह ने भेजी हुई किताब है, कुरान पवित्र है। तो उनका जो दावा है, उन दावा के बारे में जब उसके क्या मानदंड है, उसका क्या कहना है और दुनिया में जितने मजहब हैं उस सब मजहब में ये सुप्रीम कैसा है, ये टॉप कैसा है, ये देखना होगा। तो कुछ इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। जो इस्लाम मजहब है उस मजहब में कुछ ऐसी क्या खूबियाँ हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे बाकी धर्म से इस्लाम टॉप पर जाता है। तो आज इस्लाम सचमुच टॉप में है, अव्वल है, श्रेष्ठ है, ये देखने की, समझने की और पहचानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पहले इस्लाम की कुछ बातें बता देता हूँ। इस्लाम धर्म सऊदी अरेबिया में मोहम्मद पैगंबर जी ने उसकी स्थापना की। तब सऊदी अरेबिया में जो अरब रहते थे वो सब मूर्ति पूजा करते थे। उनका कोई एक अल्लाह नहीं था, उनका कोई रसूल नहीं था। लेकिन पैगंबर के 40 साल बाद उनको ऐसा लगा कि उनको कोई फरिश्ता आके बताता है कि तुम अल्लाह के रसूल हो और तुम्हारे जरिए लोगों को अल्लाह को जो कुछ बताना है वो तुम्हारे कहने से वो लोग समझेंगे। इसीलिए अल्लाह ने जो जो बातें बताई वो बातें पैगंबर ने लोगों को बताई और आगे जाके पैगंबर के बाद में 30-40 साल में जो उनके लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने एक किताब लिखी जिसका नाम कुरान रखा गया। लेकिन मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि वो अल्लाह ने भेजी हुई किताब है, इसीलिए वो पाक है, इसीलिए वो पवित्र है। ठीक है। बाद में ये धर्म धीरे धीरे सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान, इराक, तुर्कस्तान, इजिप्ट और उत्तर अफ्रीका की तरफ बढ़ता गया। वैसा ही भारत की तरफ भी वो आया और पूरी दुनिया में वो छा गया। आज उनकी पॉपुलेशन बोली जाए तो क्रिश्चियन के बाद वो लोग 2 नंबर पे आते हैं। तो ये जो मजहब है जिसका दावा वो लोग करते हैं कि वो अव्वल है, श्रेष्ठ है, उसमें से कुछ ऐसी बातें अच्छाई देखनी पड़ेगी और जो आपको समझ में आएगी। आप खुद इसका निर्णय करेंगे कि ये धर्म कितना अच्छा है। हिंदुओं से, बौद्धों से, जैनों से, सिखों से, जू से, पारसी से और क्रिश्चियन से, इसमें सबसे यह धर्म अच्छा है या कुछ अच्छा नहीं है, ये आप तय करेंगे। मतलब पहली बात, जब धर्म की बातें की जाती है तो ये धर्म अव्वल कैसा है इसके लिए कुछ बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात, दुनिया में इनके कितने फॉलोअर्स हैं या इस इस्लाम को मानने वाले कितने लोग हैं या इसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो मैंने बता दिया,
दुनिया में इनकी 2 नंबर की पॉपुलेशन है। और ये क्या कहते हैं, एक अल्लाह है, एक पैगंबर है, और उनकी सीक्वेंस क्या है, वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, अपना जो ही कुछ दिन में काम करके जो आपके पास पैसा आएगा उसमें से कुछ गरीब लोगों को देने का, उसको वो ज़कात कहते हैं। और हज करने का, इसका मतलब सऊदी अरेबिया में जो मक्का है, वो जो पवित्र उनका स्थल है, वहाँ पे जाके पूजा करना, उसको हज करते हैं। ये उनकी अच्छी बातें हैं। दूसरी ये बात कि पैगंबर जी ने क्या किया है। पैगंबर जी ने जब धर्म स्थापन किया, उसके बाद उसने वो जो छोटी छोटी लड़की को सऊदी अरेबिया में बचपन में मार दिया जाता था, वो उसने पहले बंद किया। दूसरी गोष्ट, उसने मूर्ति पूजा बंद की। वो जो ब्याज लोग लेते थे, ब्याज का जो धंधा चलता था, उसको ही मनाई की और समानता लाने की कोशिश की। जो अलग अलग कुनबे थे, वो अलग अलग लोग कबीले में रहते थे और एक कबीला दूसरा कबीला से झगड़ा करता था, वो भी उसने बंद किया और सभी को एक बनाने की, एक रखने की, और सब मुसलमान भाई भाई ही एक कहने की कोशिश की। और जो हिंदुस्तान में अलग अलग जाति है, वैसे कुछ उसने सबको बंदी कर दिया। ये कुछ इसकी अच्छी बातें हैं। और बाद में जब कुछ साल हो गए, फिर इसमें अलग अलग से लोग रहने लगे, अलग अलग पहचान बढ़ाने लगे। फिर उसमें ही भेद आ गया। एक हो गए अशरफ जो उच्च वर्ण थे, 2 हो गए अजलब जो विनकर थे, 3 हो गए अर्जन जो दलित थे। तो इसमें भी वो जो समानता थी वो कम हो गई। अब धार्मिक बाबी की बात में सोचेंगे, जो आदमी के जिंदगी में वो जो संस्कार किए जाते हैं, वो जो प्रथा परंपरा है, वो इस्लाम में क्या है। पहली बात, इस्लाम में सुनता की जाती है, लेकिन वो सुनता जो लोगों से इसने ली, वो हज या यात्रा पहले ही चालू थी। नमाज जो लोगों ने की प्रथा थी, जो इस्लाम ने उसको ले लिया। और जो क़यामत है, आदमी मरने के बाद वो जन्नत में जहन्नम में जाएगा, वो जो क़यामत की बात की गई है, इस वो भी इस्लाम के पहले ही जो लोगों की थी। और आज इस्लाम ये मानता है क़यामत यानी कुछ हजारों साल बाद सब मरे हुए लोग उठेंगे और वो अल्लाह आके उनका न्याय करेगा। वो किसने बुरा किया, किसने भला किया, किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नरक में जाना है, ये अल्लाह तय करेगा। इसको बोलते क़यामत की रात। तो मित्रों, जो समानता लाने की कोशिश की और मानवता और दुनिया को इस्लाम ने क्या फ़ायदा पहुंचा है, ये जब सोचा जाएगा तब आज तो ऐसा कुछ लगता नहीं। क्योंकि आप देखते हो कि ईरान, सऊदी या यमन या गाज़ा, सब जगह झगड़ा चालू है। अलग अलग धर्मों के लोगों से झगड़ा चालू है और खुद के मुसलमान से लड़ रहे हैं। उस देश में सिया सुन्नी अहमदिया, उनके झगड़े चालू हैं, उनकी काट छाट चालू है। तो फिर इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या, ये जो सवाल पूछा जाएगा तो उसका उत्तर ठीक से नहीं मिलता। और लोगों की भलाई के लिए ये धर्म, लोगों की कल्याण के लिए ये धर्म मान लिया जाए तो यहाँ पे औरत को बुर्का पहना गया, काम काज छोड़ के 5 बार नमाज पढ़ने को अल्लाह ने कहा, और पैगंबर और अल्लाह को कोई बुरा ना कहेगा, उस पर कोई सवाल ना पूछेगा, और अपनी अकल का कोई इस्तेमाल ना करेगा, धर्म के बारे में कुछ सवाल ना करेगा।
तो जिसको ये बंदिस्त जैसा हो गया है कि जीने की जो खुलकर आज़ादी चाहिए वो आज़ादी इनको नहीं मिली। वो कहने को तो बोल रहे हैं ये स्वतंत्र हैं, ये खुले लोग हैं, लेकिन वो धर्म में आज तो बंदिस्त लग रहे हैं। क्योंकि नमाज पठन चालू रखते समय जब सामने से औरत, डुक्कर और काला कुत्ता जाएगा तो नमाज खराब हो गई, ये वो लोग मानते हैं। इसका मतलब स्त्री को प्राणी समझा गया, स्त्री की तुलना डुक्कर और काला कुत्ता से की गई, तो स्त्री को इस्लाम ने खूब अधिकार दिए। ये कहने का मतलब क्या है मित्रों? एक विद्वान ने यह कहा है, विथ लाई इस्लाम सर्वाइवर, इस्लाम झूठी बातों से बड़ा है और दमदाटी करके, लड़ाई करके और गुलाम बना के लोगों को कैद करके इस्लाम बढ़ गया है। ऐसा ये सब बातें हैं, लेकिन इस्लाम का अनुयायी, इस्लाम का फॉलोअर ये कहता है कि इस्लाम अव्वल है, इस्लाम टॉप है। तो आज आप ये समझिए कि इस्लाम टॉप कैसा है, इस्लाम बाकी धर्मों से ऊंचा कैसा है, इस्लाम में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो लोगों को उसकी तरफ खींच लेगा, लोगों को वो अच्छा और भला लगेगा। मित्रों, आज जब आँख खोल के तुम देखते हो तो जितना ही इस्लामी देश है, या तो वो गरीब है, उस पर टेक्नोलॉजी नहीं है, उस पर साइंस नहीं है, उसकी ठीक से पढ़ाई नहीं है, उसको जो आज मोबाइल बोलो या कुछ युद्ध का बड़े बड़े जो शस्त्र हैं, जो रडार है, जो प्लेन है, ये सब बाकी धर्मों की लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन इस्लाम का कोई साइंटिस्ट, कोई विद्वान और कोई रिसर्च करने वाला आदमी का नाम मुंह में नहीं आता, क्योंकि जितना ही इस्लाम देश है उसने ऐसी कोई तरक्की नहीं की। सब गरीब है, सब में गरीबी है, सब में अनपढ़ता है, सब में जालीपन है। तो इस्लाम टॉप कैसा होगा और बाकी धर्म कम असर कैसे होगा, ये आप सोचिए, फिर आप ही खुद ये निष्कर्ष पे आइए कि जो इस्लाम का फॉलोअर, इस्लाम का अनुयायी कहता है कि इस्लाम अव्वल है, टॉप है, तो वो कैसा है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। नमस्ते।